नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट। आज हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। इसमें हम सीखेंगे बहुत ही कुछ नया सीखेंगे और बहुत कुछ ऐसा होगा जिसे हम पहले भी सीख चुके होंगे। तो आइए शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का यानी का मतलब होता है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे जाके हम कैसे मतलब कौन सी संख्या किस संख्या से कब डिविजिबल हो पाएगी। तो पहली नंबर आता है 2 से डिविजिबल। तो 2 का बताया ही था। इवन नंबर वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अगर यूनिट प्लेस पे 2 0 2 4 6 8 आए तो वो नंबर हमेशा जो होगा 2 से डिविजिबल होगा, या ये कह सकते हैं हम लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। एग्जाम्पल 2 4 8 है। अगर हम यूनिट प्लेस को 2 से डिविजिबल करें, देखिए डिविजिबल हो रही है, यानी कि ये नंबर क्या है 248 2 से डिविजिबल है। या ये कह सकते हैं हम इनका यूनिट प्लेस कितना है 0 2 4 6 8 है, इनमें से ही है यानी 8 है, यानी कि ये नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है। आइए बात करते हैं 4 की। तो 4 से डिविजिबिलिटी का नियम ये है कि लास्ट टू डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, यानी लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग चला जाना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कोई नंबर है 242, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा 42 में डिवाइड करना होगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। तो 42 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे हम तो देखिए 4 1 जा 4 और ये 2 आ गया। तो यहाँ देखिए हमारा पूरा डिविजिबल नहीं हुआ, यानी कि ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों ने क्या सीखा कि नंबर जो होगा उसके लास्ट डिजिट जो होंगे 2 डिजिट वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया 262, तो हम क्या करेंगे 62 में 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो ये भी क्या है नंबर हमारा 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। जाके एक और नंबर लेके देखते हैं 296। अब 96 में 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 4 2 जा 8 4 4 जा 16, यानी ये नंबर क्या है 4 से डिविजिबल है। 8 की बात करेंगे तो जैसे 4 में था लास्ट 2 डिजिट, तो यहाँ पे 8 में होगा लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट ये हमारी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, सॉरी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। एग्जाम्पल 4 6 5 2 ये दिया गया, तो हम क्या करेंगे लास्ट के जो 3 डिजिट हैं इसमें 8 का डिवाइड करके देखेंगे 6 5 2 यानी 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 आया, कैरी 1 2 8 1 जा 8, यानी ये नंबर क्या है हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है। ये दिया गया है तो यहाँ पे भी लास्ट के 3 डिजिट पे हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूं अभी मैं। तो 8 1 जा 8 12 बचा। 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 8 1 जा 8 4 बचा और 8 का फिर डिवाइड नहीं हो रहा, यानी ये भी नंबर हमारा जो है 8 से डिविजिबल नहीं है। आइए बात करते हैं 16 के डिविजिबिलिटी के रूल की बात करते हैं। तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है जाके कि जैसे ही 8 की बात की थी तो लास्ट 4 डिजिट की बात कर रहा था, लास्ट 3 डिजिट की बात कर रहा था। तो 16 में क्या होगा लास्ट 4 डिजिट की बात करेगा, लास्ट 4 डिजिट की बात होंगी जाके वहां पे। तो 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट देखना जरूरी है, कंपलसरी है। तो हम 16 की बात करेंगे तो 16 में क्या है लास्ट 4 डिजिट, जो हमारे लास्ट 4 डिजिट होंगे, लास्ट 4 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई लास्ट 4 डिजिट। ठीक है, वो एक अपने आप करके देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। आगे चलते हैं 3 से। तो सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई नंबर है 243, हमें इसमें पता करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे, ये जो डिजिट दिख रही हैं 2 + 4 + 3 इनको ऐड करेंगे। तो इनको जब ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा 9।
और ये देख रहे हैं 9 क्या है, 3 से डिविजिबल है। और भी नंबर लेके देख लेते हैं, जैसे हमने लिया जाके 667 तो 6 7 कितना हुआ, 13, 13 to 15, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 5 जा कितना होता है, 15 होता है। अगली बात करते हैं 6 to 8, यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये 10 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, यानी 16 हो गया। 16 3 से डिविजिबल नहीं होता, यानी ये नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल आप लोग समझ गए होंगे कि जो नंबर्स का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, हम 9 की बात करते हैं, 9 की डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, बिल्कुल सेम ये भी 3 के जैसा है कि सम ऑफ डिजिट्स must be divisible by 9। एग्जाम्पल 729 का लेते हैं। तो देखिए 7 + 2 + 9 18 होता है, और ये 9 से डिविजिबल है। 6 3 4 9 एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखिए 6 3 9 हुआ, 9 9 18 18 4 22, तो ये क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 से डिविजिबल नहीं होगा, इसको हम ऐसे भी करके देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि हो सकता है, तो देखिए एकदम रिजल्ट सही निकल के आएगा। 9 7 जा 63, और ये 4 आ गया, 9 आ गया, 0 कैरी किया, और 7 5 जा 45, तो ये 5 टाइम्स ही गया है, तो पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है। यानी कि 9 की डिविजिबिलिटी रूल भी क्या है, जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 9 से डिविजिबल होने चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोगों ने एक जैसे पढ़े, 2 पे 1 डिजिट, 4 पे लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए 4 से, 8 पे लास्ट 3 डिविजिबल होने चाहिए 8 से, 16 पे लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होने चाहिए। अब बात करते हैं 3 वाले पे, 3 के सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 की बात करते हैं तो 9 में भी क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अब आते हैं 5 पे। 5 का एकदम सिंपल है, यूनिट प्लेस जो होना चाहिए, यानी कि इकाई का अंक, यूनिट प्लेस जो होना चाहिए वो या तो 0 हो या तो 5 हो, इनमें से अगर कोई अंक है तो वो यानी कि 5 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल हम लेंगे जाके, जैसे 2 5 ले लिया, 5 दिख रहा है यूनिट प्लेस पे, यानी कि 5 से डिविजिबल है। आगे की बात करते हैं, तो 605 ले लिया, 5 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। 6010 ले लिया, यानी कि यहाँ पे भी 0 जो है 5 से डिविजिबल है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे कितना आया, 0 आया, इकाई के अंक पे कितना आया, 0 आया। 10 का डिविजिबिलिटी रूल और भी सरल होता है, यूनिट प्लेस कितना होना चाहिए, डिविजिबिलिटी बाई 10 की बात करते हैं तो यूनिट प्लेस कितना होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल 20 हो गया, यूनिट प्लेस 0 है, 0 है, अगर 0 यूनिट प्लेस पे दिख रहा है तो वो नंबर हमेशा 10 से डिविजिबल होगा। अब 25 की बात करते हैं, तो 25 में देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया गया है, तो लास्ट 2 डिजिट कितने होने चाहिए, 25 हो या 50 हो लास्ट 2 डिजिट, या 75 हो, या लास्ट 2 डिजिट ये क्या हो, 0 और 0 हो, 0 और 0। एग्जाम्पल देख लो 2475, तो लास्ट में क्या दिख रहा, 75 दिख रहा था, यानी ये नंबर हमेशा 25 से डिविजिबल होगा। 6520 दिख रहा, लास्ट में 20 दिख रहा, तो ये नंबर 25 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए, या 50 हो, या 75 हो, या 00 होने चाहिए। अगला एग्जांपल लेते हैं 60025, तो ये क्या लास्ट में दिख रहा, 25 दिख रहा, तो ये नंबर भी क्या होगा, 25 से डिविजिबल होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए अगला नंबर जो दिया गया है हमारा वो है 6, वो है 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं 6 की डिविजिबिलिटी के लिए। तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें पता है 6 के फैक्टर अगर करें हम प्राइम फैक्टर, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स होके निकलेंगे जाके 2 और 3, 6 के प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे 2 और 3। तो जो 6 है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि एक इवन नंबर हो, इवन नंबर जो क्या हो, विच इज डिविजिबल बाई 3, विच इज डिविजिबल बाई 3, यानी एक सम संख्या जो 3 से विभाज्य हो वो 6 से भी विभाज्य होगी। एग्जांपल में देखो 243, अगर यहाँ 243 लिखा तो लास्ट में देखो यूनिट प्लेस पे 3 दिख रहा जाके, यानी ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होता, तो ये संख्या भी
6 से डिविजिबल नहीं होगी। 6 4 6 2, अगर ये नंबर, इस नंबर की बात करें, देखो ये इवन नंबर दिख रहा है और शायद ये 3 से डिविजिबल भी है, क्योंकि 2 6 कितना होता है 8 8 4 12 12 6 18 हो रहा है, तो इसका सम जो आ रहा है जाके 18 आ रहा है, यानी कि ये नंबर क्या है 6 से डिविजिबल है। और एग्जांपल लेते हैं 9 6 2, इवन नंबर है, चेक करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी, 9 6 कितना हुआ 9 6 हो गया 15 15 2 17 हो गया जाके। 17 क्या होता है 3 से डिविजिबल नहीं होता, यानी ये 12 से डिविजिबल, सॉरी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 12 की बात अभी बाद में आएगी जाके, 6 की डिविजिबिलिटी रूल बात कर रहे थे आगे। अब आते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल, सॉरी 12 का डिविजिबिलिटी रूल। इसमें अगर 12 के फैक्टर्स करेंगे तो निकल के आएंगे 4 और 3, तो यानी एक नंबर जो 3 से डिविजिबल हो और लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, या ये कह सकते हैं एक इवन नंबर, या सीधा सा ये कह दो कि एक नंबर जो 4 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, वो क्या होगा 12 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल लग लेते हैं 9 6 4 2, तो पहले हम ये यहाँ 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लें। 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखो फॉलो हो रहा है, हाँ 3 का हो रहा है, 9 6 15 15 6 21 हो रहा है, यानी कि 3 से डिविजिबल है। अब हम आइए 4 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। तो 4 से जब चेक करेंगे तो यहाँ दिख रहा है जाके 42 लास्ट में, 42 दिख रहा है, तो लास्ट में 42 में 4 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है, 3 से तो है, लेकिन हमारा जो 12 का डिविजिबिलिटी रूल कहता था कि ये नंबर दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, अतः ये 12 से डिविजिबल नहीं है। तो यानी यहाँ 12 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसा नंबर जो 4 और 2 दोनों से डिविजिबल हो उसे क्या बोलते हैं, वो नंबर हमारा 12 से भी डिविजिबल होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, 15 की डिविजिबिलिटी रूल बात करते हैं। 15 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है एक नंबर अगर 15 के फैक्टर्स करेंगे जाके तो 5 और 3 निकल के आएंगे, यानी एक नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे कितना हो 0 और 5 हो और वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जांपल 2 1 4 5, पहले क्या चेक करेंगे, यूनिट प्लेस 5 दिख रहा है, अब यहाँ पे देखेंगे ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 2 1 3 3 4, 3 4 कितना हुआ 7 7 5 12, यानी ये 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 4 6 4 2 4, तो ये पहले ही दिख जाएगा हमें कि यूनिट प्लेस में ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो ये क्या हो गया 15 से डिविजिबल नहीं होगा, 15 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 7 6 2 4 0, लास्ट पे यूनिट दिख रहा है, यानी कि 5 से क्या है ये डिविजिबल है। अब बात करेंगे जाके ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 6 7 कितना हुआ 13 13 टू 15 15 4 19, यानी 7 6 13 13 2 15 15 4 19, 19 में 3 का भाग नहीं जाता है, अतः ये हमारा नंबर 15 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं 18 का डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। 18 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करने के लिए पहले देखो 18 के फैक्टर करेंगे, 18 के प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो आएंगे 2 और 9, यानी ऐसा इवन नंबर जो 9 से डिविजिबल हो, जो 9 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं, ऐसे नंबर्स 18 से भी डिविजिबल होंगे, जैसे 2 4 6 4 6 6, तो ये देखिए नंबर क्या दिख रहा है, इवन नंबर दिख रहा है, और देखिए 2 4 6 हो रहा, 6 6 8 12 12 6 12 6 18, यानी 18 जो है 9 से डिविजिबल है, तो ऐसे नंबर्स 9 से भी डिविजिबल 18 से भी डिविजिबल हो जाएंगे, तो यानी ये नंबर 18 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 20, तो ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो और टेंस प्लेस हमेशा 2 से डिविजिबल हो, जैसे एग्जांपल 4 2 6 0, तो ये देखिए क्या बोला, ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस पे कितना हो 0 हो और टेंस प्लेस हमेशा 2 से डिविजिबल हो, देखिए 2 3 जा 6 जा रहा है, यानी कि ये क्या होगा हमारा 20 से डिविजिबल है। अगली बात करते हैं 6 7 6 0 5 2, तो यूनिट प्लेस पे 2 दिख रहा है हमारा, हमें पता है यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए तभी वो नंबर 20 से डिविजिबल होगा। आगे की बात तो बाद में देखनी होगी जाके। ऐसे अगला नंबर 4 6 0, यहाँ पे ये 20 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस कितना है 0 है और टेंस प्लेस 2 से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, तो अब आज यहीं तक, अगला वीडियो में हम 7 की डिविजिबिलिटी रूल और प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे। सो बाय बाय।